के रूप में भी हैं, लेकिन आप हमारे अक्षर नाट्य संस्था के कलाकार भी हैं और आपके बिना इस पुस्तक का प्रकाशन होना असंभव था। और थोड़ा सा आप दीप थाम कर बैठे। नेगी जी काम करती हूँ, जिन्होंने इस मेरे बेटे तरुण की पुस्तक विमोचन में अपना पूरा सहयोग दिया है। और साथ ही मैं आभार प्रकट करती हूँ अक्षर नाट्य संस्था की ओर और उनके डायरेक्टर श्री वजय वशिष्ठ जी, जिन्होंने और मेरी बहन कुसुम, मैंने उनसे यही कहा था कि मैंने अपने बेटे को कविताओं के रूप में जिंदा रखना है। उन्होंने मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया और उसके सपना को साकार करने में आज उनका बहुत बड़ा विशेष योगदान है। और मुझे इस चीज ये भी गर्व हो रहा है कि आज मेरे बेटे के साहित्य सृजन की वजह से मुझे यहाँ पर मंच में बोलने का मौका मिला है और मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मतलब मैं अब मेरे पास शब्द भी नहीं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। पहले भी मतलब मेरे को बहुत ज्यादा गौरव हूँ। आज भी मतलब वो भले ही शरीर से मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा मेरे साथ है, वो हर समय मेरे साथ है। और भविष्य में भी मैं इसी तरह के उसके जितने सपने हैं, जितनी उसकी कविताएं हैं, जितना उसका काव्य सृजन है, उसको मैं कवियों के माध्यम से। मैं देहरादून के शुभारंभ वाटिका में हूँ और जिस तरह से यहाँ पे जो मेरे पास पुस्तक है बेरंग स्याही, जो तरुण जोशी की का इसमें काव्य संग्रह है। हालांकि ये बड़ा दुखद विषय है कि तरुण जोशी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी कविताओं के संग्रह के द्वारा आज वो पूरे हिंदुस्तान के उसमें जीवित हैं। उनका जो परिवार है मेरे साथ में है। सबसे पहले मैं उनकी माँ जी के पास जाना चाहूँगा। माँ जी, सबसे पहले प्रणाम आपको। और आज भले ही आप बेटा नहीं है, लेकिन काव्य संग्रह के माध्यम से आज तरुण जोशी आपके बीच में हैं। यहाँ पे जो अक्षत नाटिका यहाँ पे जो गोपेश्वर के था उन्होंने इसका विमोचन किया है, क्या आप कहेंगे? जो अक्षत नाट्य संस्था है, जो इसमें जो इसके जो डायरेक्टर हैं विजय वशिष्ठ, उन्हीं की देखरेख में ये जो तरुण की कविता का जो विमोचन हुआ है बेरंग शाही, उन्हीं के उसमें यह कविता का विमोचन हुआ है। मैं अक्षत नाट्य संस्था का व उनके डायरेक्टर का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मेरे बेटे का जो अधूरा सपना था, जिसको वो नवंबर में इसका विमोचन करवाना चाहता था, लेकिन नियति के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 नवंबर धनतेरस के दिन वह हम सबको छोड़ के तो क्या कहते हैं, मात्र एक उसका शरीर नहीं है हमारे पास, हमारे पास वह जीवित है और हमेशा हमारी यादों में रहेगा, हमारे आत्मा में रहेगा। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मतलब मुझे आज बहुत हर्ष भी हो रहा है कि आज मेरे बेटे का यहाँ पर उसकी कविताओं का विमोचन हो रहा है। उसकी वह शरीर से भले ही हमारे साथ यहाँ पर नहीं है, लेकिन कविता के रूप में और अपनी कहानियों के रूप में हम सबके साथ उसकी स्मृति, इसकी यादें जीवित है। ज़्यादा क्या बोलूँ, ये बहुत भावुक कर देने वाला क्षण होता है। उनके भाई मेरे साथ में हैं। क्या शुभ नाम है आपका? ईशान नाम है मेरा जी। आज यहाँ पे अक्षत नाटिका जो मंच है उसके द्वारा यहाँ पे विमोचन किया गया। आप एक भावुक कर देने वाला क्षण है, लेकिन क्या फिर भी आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज जब ये उनका जो काव्य संग्रह है उसका विमोचन हो रहा है? मेरे भाई को लिखने का बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो आज जब उसका ये सपना पूरा हो रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस चीज़ के लिए मैं अक्षत नाट्य संस्था को दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी वजह से मेरे भाई का एक सपना साकार हो पाया है। मुझे पता है कि शरीर से वो मेरे साथ नहीं है अब, बट मुझे ये भी पता है कि जैसे वो मेरी पहले भी हर समय मेरी छत्र छाया करता था और आज भी वो मेरी
भले ही वो मेरे साथ नहीं है, फिजिकली वो मेरे साथ प्रेजेंट नहीं है, बट मुझे पता है वो बाकी हर एस्पेक्ट में मेरे साथ है, इमोशनली और हर चीज़ में। इस काव्य संग्रह को, इसका जो विमोचन करने में या इसको प्रकाशित करने में परिवार के किन किन सदस्यों का आपके साथ में साथ रहा? मैं इसके लिए, मेरे मौसा जी हैं श्री विजय वशिष्ठ जी, जो अक्षत नाट्य संस्था के डायरेक्टर भी हैं, तो उनका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। उनकी अगर वो नहीं होते तो शायद ये चीज़ पूरी हो भी नहीं पाती। और साथ में मेरी मौसी, उनकी पत्नी जो हैं श्री कुसुम वशिष्ठ जी, और मेरी मौसी हैं बीना बेंजवाल जी, जो बहुत बड़ी कवित्री भी हैं। तो उन लोगों का इस चीज़ को सफल बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान है, तो मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जी, जो ये अक्षत नाट्य संस्था है, जो इसके अध्यक्ष हैं विजय वशिष्ठ जी, वह मेरी बहन कुसुम, इनके साथ साथ मेरी जो बचपन की सहेली है बीना बेंजवाल, जो कि वरिष्ठ कवित्री के रूप में आज समाज में जानी जाती हैं, उनका भी इसको आगे बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान रहा है। उनके पति श्री रमाकांत बेंजवाल जी और सुशील पुरोहित जी, जो कि इसको बढ़ाने में उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। और संपादक रेनू कौन है, संपादक जो तरुण जोशी की मौसी भी मेरे साथ में है, जो उनकी परिवार की एक सदस्य हैं और जिन्होंने उनका इस काव्य संग्रह को प्रकाशित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं बात कर लेता हूं उनसे। सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करूंगा। और आपने जो तरुण जोशी का जो काव्य संग्रह था, उनकी जो सोच थी, उस सोच को कविताओं के माध्यम से यहाँ तक प्रकाशित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे उनकी मदर ने मुझे बताया। क्या शुभ नाम है आपका और किस तरह से आपने इसको प्रकाशित करवाया? तरुण जोशी जो है बहुत होशियार था इस मामले में। वो हर क्षेत्र में था, कविता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा था, वो लिखता था बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि ये आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा सपना था मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। तो वो इसी मेहनत में लगा रहता था कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, उसके बाद वो ये काम करूंगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि वो बीच में चला गया। और जब वो बीच में चला गया तो मैंने दीदी से कहा कि उसकी योग्यता को मारो मत, उसकी योग्यता को आगे बढ़ाओ। वो किताबों में हर चीज़ में हमारे साथ जिंदा है। और वो जब किताबों के माध्यम से हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे तब वो आगे बढ़ेगा। उसकी यादें हमारे साथ है। उसके मतलब बहुत सारी किताबें अभी और किताबें, उसका संग्रह भी हम बाद में करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह उसकी यादें हमेशा जिंदा रहें और अखबारों में, पत्रकारों में, सब चीज़ों में उसका नाम रहे। और आप लोगों से मैं निवेदन करूँगी कि उसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, वो हमारे साथ रहे, उसकी यादें जिंदा रहे। बस इन सब धन्यवाद। जी बिल्कुल। तरुण के भाई मेरे साथ में होंगे, जो उनके मौसी के बेटे हैं, बता रहे हैं। आज यहाँ पे तरुण की जो काव्य संग्रह है उसका विमोचन हो रहा है। आप द्वारहाट से संभवतः यहाँ पे आए हैं, गोपेश्वर से आप यहाँ पे आए हैं, कैसा आपको लग रहा है? अब सबसे पहले तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि दादा जो कविता हमें सुनाया करते थे, आज हम उनको इस तरीके से बुक के माध्यम से पढ़ेंगे तो एक अलग सा वो लगता है कि उन कविताओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। और दादा की काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि मतलब मैं अपनी कविताओं को इस तरीके से कराऊं, पर वो संयोग ऐसा आया है कि उसमें वो दादा के जाने के बाद हम उन कविताओं को उसके माध्यम से सुन पा रहे हैं। और जब दादा हमें इन चीज़ों को, जब हम बात करते थे, आपस में बैठते थे, हमारे साथ दादा बैठता था, कोई हमें कहानियाँ सुनाते, तो एक अलग सी खूबी कहते हैं जिसको कि अगर हम साथ बैठ गए तो उठने का मन नहीं करेगा बात का। छोटे हो चाहे बड़े हों, सबको साथ लेने वाले खूबी एक दादा के अंदर थी। और कुछ बातों को विश्वास नहीं होता, ऐसी घटना हो गई वो कि हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारा दादा समय समय पे हमें बताते रहते थे, गाइड करते रहते थे इस तरीके से। और अचानक से कुछ चीज़ें वो करती हैं जो आघात जैसा कर दिया उसने बात ने। पर अब जब हम कभी याद आती है, कुछ आता है, अगर दादा की हम कविताओं को पढ़ते हैं, उस माध्यम से हमें लगता है कि ये दादा कहीं ना कहीं अभी भी हमारे साथ हैं। रानू के नाम उनका, और प्रवीण संपादक हैं, जो उन सबका बहुत ज़्यादा मैं हृदय से इन लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज हमारे सपने को साकार किया है।
ये तरुण जो जोशी थे, उनके जो पारिवारिक सदस्य मेरे साथ में थे। हमारी भी संवेदनाएं इस परिवार के साथ में है और हमारा भी प्रयास रहेगा कि उनका जो काव्य संग्रह है, जो समाज को वो दिशा देना चाहते थे, हम अपने रिपोर्ट के माध्यम से जनहित के जो कार्य वो करना चाहते थे, अपनी कविताओं के माध्यम से जो करना चाहते थे, हम निश्चित तौर से जिस किताब में जो उनका संग्रह है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे और जनहित के जो भी कार्य होंगे, जो उनके मन में थे, जो उनकी कविताओं में हैं, हम लोग जरूर समाज तक लेकर के जाएंगे।